2.55 लाख, ठीक है। अब ये अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली टैली होना चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम योर साइड। अगर टैली हो रहा है आपका क्वेश्चन सही है। समझा या नहीं समझा? टैली हो गया, ऑब्वियसली होना था। मैं बिना डंडे मार दिया। क्लियर है क्या? हाँ भेज दूंगा, ठीक है। अरे यार उसने कर लिया ना कैलकुलेटर पे। चलो क्या, मेरी क्लास ये टाइम पे है भाई। सर 9:30 से 11 ले लो, मेरे को क्या दिक्कत है। मैं 11 बजे ले रहा हूँ क्लास। अरे कल मैथ्स रहेंगी ना कल से। कल 9:30 से 11 मैथ्स चलेगा, तो चिंता मत कर, तेरे को पूरी ऑक्यूपेंसी देंगे हम। एक एक यूनिट की ऑक्यूपेंसी देंगे देखो। भाई एक ही बार चोट हुई है। नहीं रे भाई, मेरी नींद ही नहीं खुल रही। तुम आके खड़े रहोगे फिर गालियां दोगे। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी डेटर गुडविल। अब ध्यान दो, एवरीवन कंसंट्रेट करो। अरे यार चुप रहे ना तू। वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, दिमाग मत खराब कर। भाई सेकंड क्वेश्चन है, रुक जाना तू। हाँ, नहीं नहीं, एक और करेंगे अपन क्वेश्चन। तू सॉल्व कर, धीरज तेरे को आ रहा है ना, तू सॉल्व कर, चल लिख, फटाफट लिख। नहीं जल्दी कर फिर। अबे क्या, पागल है क्या, ये फुल फ्लेज ही तो है। कैपिटल रिजर्व डब्ल्यू सी आर तो है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व तो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। वो करंट अकाउंट की रो रही कर रहा अभी। तो करंट अकाउंट को नॉर्मल में ट्रांसफर कर देना ना। यार क्या स्पून फीडिंग वाली हरकत है। 8 7 टोटल मार धीरज डेबिट साइड का। इस साइड 35। अरे वो एडमिशन में नहीं पढ़ते थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के अंदर। हाँ भाई इस साइड का टोटल लो।
ये 24 और 3 26, 27, और अपने को 7 लाख में एडजस्ट करना है ना, 8 लाख में, 2 लाख, 3 लाख, 3 लाख टोटल मारो भाई अब। एक बार मार तू पहले, फिर रोई रोई करेगा तो। ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन लिखो अपने रजिस्टर में, निकालो जल्दी साथ में मेरे। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है डिस्टिलेशन चैप्टर का। कार्तिक रजिस्टर निकाल जल्दी, अलाली मत कर। बाबा पेन लाना कब सीखोगे भाई? एग्जाम में पेन से लिखना है बेटा, स्पीड स्लो होंगी एग्जाम में। ठीक है, आप एग्जाम में बात करूंगा आपसे मैं। पानी लेके आऊंगा ना, पानी पानी पानी, तब पूछूंगा स्पीड स्लो हुई क्या। बेटा पेन का आपके होल्डिंग ग्रिप का फर्क पड़ता है। ठीक, करो अपने हिसाब से करो। अरे यार अब हो गया, दिमाग मत खराब कर। हो गया, वो थियरी में पूछूंगा। हाँ, बैलेंस शीट बनानी है आपको। नहीं, बैलेंस शीट बनानी है, मैं बोल रहा हूँ ना। जल्दी आई थी या टाइम पास मत करो। ठीक है, कोर्स का फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम इंसॉल्वेंट में हो ही नहीं। अगर जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है ना, तब की बात है वो, और तुमको सिलेबस में नहीं है वो थियरी में था क्वेश्चन 1 2 3, तुमको इच्छा थी, मैंने पढ़ा दिया। मेरे मुंह से भी नहीं कर रहा, क्या करूं? तो मैं हटा रहा हूं, बोला डाल दो डाल दो डाल दो, डाल दो, ले ले भाई। कुछ नहीं, क्या क्वेश्चन है ना। क्या है, मिस्सेस है वो यार। अरे तो क्वेश्चन में भी रहना, उसको कोई रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि जब तक अभी तो मिस्टर ए लिखो मिसेज ए लिखो, हर लोन पे होगा, बिकॉज कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हो रहा। वो कब दिमाग लगाना पड़ता है, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, डाल दिया मिसेज उसी की खुशकी के लिए। ठीक है, क्लियर। रोए रे मत करो बहुत। हाँ भाई, क्या बचा अब तो वो भी बोल दे। हाँ बोल बोल बोल, क्या बचा हुआ है वो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कवर कर दूंगा, बोल दे। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी डाल देता, वो डाल दे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। ठीक है, और कुछ बच रहा? कमीशन तो पेमेंट होगा, डेबिट होगा ना। हाँ। हम्म, तपाई थी यार, जल्दी कर। भाई वो तुम देख लेना बाकी क्वेश्चन अभी। क्या कपेश रो रही कर रहा बच्चों समान। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एक एसेट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अनरिकॉर्डेड एसेट के समान वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा। अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको तुम बेच रहे हो क्या? तुम उसको ट्रांसफर करो ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। नहीं समझा ना? लिख देता हूँ भाई, मैं लिख देता हूँ, बस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। अबे जाना बे, साले तू, तेरे को पता है क्या करेगा? तो एग्जाम के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन करेगा, तू किसी की भलाई नहीं चाह रहा।
तू मेरे एंड से अपने लिए क्वेश्चन फ्रेम करवा रहा है कि एग्जाम के पहले सिर्फ एक ही करना है। हाँ हाँ भाई, ठीक ठीक, तेरे कुछ बोला मैंने? गाली तो खा रहा है मेरी आज। एक तो मेरे को ये चैप्टर पढ़ाना जान पे आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो करा रहा हूँ ना यार, दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। गोवा से आए हो क्या? कुछ नहीं। गोवा से आए हो क्या? वहां पे एक क्लब है, वहां से घंटे बजती रहती है। लास और लास, लास और लास में वो डीजे के बीच में घंटे बजाते रहता है। बहुत ट्यून में बजाते हो घंटियाँ। वो यार दो ऐसे टांग टांग। अब कैसे क्या मेरे को क्या। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या नहीं समझा अभी तक का? लिखो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर वॉज पेड 1 लाख। क्या? भाई क्वेश्चन में आता है, अब मैं क्या करूं? एक्चुअल में नहीं बिकती है। तुम आदत डालो, बस इतना ही है भाई। ठीक है। और कुछ? नहीं, अब बोल बोल बोल। और कुछ है? बस 6 एडजस्टमेंट, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, आयती टाइम पास कर रहे हो बहुत, 12 बज गए, आपको टाइम नहीं समझ रहा। मेरे को जाना है, जल्दी करो। साथों साथ लिखने को बोल रहा हूँ, बैठ के फोन चला रहे हो जब मैं लिख रहा हूँ। यही से फेंक के मारूंगा मेरा फोन। क्या कर रहे थे फिर बैठ के? तरी वाले को देख रहे थे? तरी वो खाना है आपको भी? एक तो घटिया बनाता है वो। मजा नहीं है। बोल ना। पहले कुछ। मैंने ही सोचा, मैं नहीं जानते। हे भाई, मैंने नाइट हेवेंस डाला। हेवनली नाइट्स। हेवनली नाइट्स। हेवन डिलाइट या हेवेंस।
अबे डेविल नहीं। हाँ, पहले दिन पे तो सब केटीएम वाले। नहीं, एक अपन एक लड़के को बिठाएंगे जिसके बाल मरून करेंगे और आधी चड्डी। वो नहीं पहनते कैपरी, एक पैंट नीचे एक पैंट ऊपर ऐसा खड़ा है वो। हाँ, नहीं, वो वीडियो में चलाना पड़ेगा ना। हाँ वैसा। हाँ, खड़ा वाला। वहाँ अपन केटीएम वाले को बनाएंगे ना। अरे मैं, अक्रूड इंटरेस्ट इज एसेट भाई। अनरिकॉर्ड एसेट ही हो गया ना। अब एक टाइम क्या तेरे को यही नहीं समझ आया कि क्या है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब ब्याज लेना है लेकिन अभी तक मिला नहीं, कमाई हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, अक्रूड। हो गया क्या, लिख लिए क्या? पहले देख, हमेशा बोलता हूँ, क्रेडिट पहले डेबिट में आएगा जीरो, क्रेडिट में आएगा जितना वैल्यू है। ये करा रहा हूँ ना, प्रीपेड इंश्योरेंस चेक कर। ठीक है, अब ध्यान दो एवरीवन। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाजू में कैश अकाउंट, कि क्वेश्चन में कैश अकाउंट भी है, और उसके बाजू में बैंक अकाउंट। फिर लोन फ्रॉम मिसेस ए का अकाउंट, और लोन फ्रॉम बी अकाउंट, और सबसे आखिर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो सबसे ध्यान दो। कैप लाइबिलिटी सेट, कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, ठीक है, और 12 लाख। पर्टिकुलर्स, कार्तिक फोन फेंक दूंगा। ए और बी, बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख और 12 लाख, ठीक है। उसके अलावा लोन फ्रॉम मिसेस ए, ओपनिंग बैलेंस एक लाइबिलिटी रहेंगी, तो लाइबिलिटी साइड लिख देंगे। मिसेस ए का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। उसके अलावा लोन फ्रॉम बी 2 लाख। क्रेडिट साइड की हो गया, समझ रहे हैं सबको, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है जो पे करना है। लोन फ्रॉम बैंक, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी क्या है, एक लाइबिलिटी, 5 लाख। क्लियर है? ठीक है, बैलेंस शीट से देख के बनाओ, अच्छे समझेगा। अरे टाइम पास कर ले तू बस, मैं इसके नहीं भेजने वाला, अब याद रख ले तू। तू इधर आ, इधर आ, इधर इधर, हाँ इधर आ, इधर इधर लेके ना। हाँ, अब क्रेडिटर कहाँ जाएगा सर? क्रेडिटर को रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? 2 लाख। हाँ ले भाई, एक और लिख लो, यहाँ यहाँ पे एक और लिख लो, वर्कमैन कंपनसेशन।
4 लाख रुपए। वर्कमैन एक और एडजस्टमेंट लिख दो, वर्कमैन कंपनसेशन 4 लाख रुपए कंपनसेशन। अब देखो ज्यादा लोड मत लो, ठीक है, एक एक करके चलते। क्रेडिटर हो गया। रिजर्व जो है ना, आप ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो। 2 मिनट के लिए भूल जाओगे वर्कमैन कंपनसेशन है। रिजर्व का क्या करोगे, कोई भी रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हो, इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देना। क्लियर। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल। तो रिजर्व एक लाइबिलिटी है, ठीक है, ये प्रॉफिट है उनके लिए, है ना, तो उनके क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। हाँ, रिजर्व प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है ना, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस कितना है, 2 लाख, तो 1 लाख 1 लाख। और जनरल रिजर्व कितना है, तो 1.5 लाख और 1.5 लाख। यहां तक सॉलिड है, क्लेम का बाद में नापेंगे। क्लियर है क्या यहां तक, अभी तक क्लियर है, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा लाइबिलिटी साइड। अब एसेट साइड चलते हैं। लैंड रियलाइजेशन में डाल दो, बिल्डिंग सब बता। धीरज बता लैंड कितना है, लैंड 8 लाख, आगे बिल्डिंग 7 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, डेटर है 2 लाख, गुडविल 4 लाख। एक सेकेंड, कैश कितना है सर, कैश एक एसेट है, एसेट में कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। कैश कितना, 2 लाख, आगे आगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जब रिजर्व आप उनको ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस भी सीधा पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दोगे। अब ये बताओ कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां ट्रांसफर होगा, ये लॉस है कि प्रॉफिट है, पहले बताओ। सर प्रॉफिट होता तो इस तरफ लिखा जाता था, उस तरफ है मतलब लॉस है, और लॉस डेबिट होता है क्रेडिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अरे सेम कंसेप्ट है ना, ये है क्रॉस हो रहा है जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस होगा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी किस रेशियो में, इक्वल, पर्टिकुलर्स ए और बी। क्या है, कितना है लॉस, तो यहाँ 1.5 लाख। यहां तक क्लियर है क्या। अब करंट अकाउंट है, यस, ठीक है, करंट अकाउंट डेबिट तरफ है, क्रेडिट रहता तो फायदा रहता, डेबिट एक तरह का नुकसान ही है करंट अकाउंट में, तो वो भी किसको ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल अकाउंट में ही, क्योंकि बंद हो रहा है, तो ये पूरा पूरा कहां डाल दोगे, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट में, एसेट मतलब क्या होता है बेटा, डेबिट, तो वहां पे भी कहां दिखा दोगे, डेबिट, क्रॉस में ही जाता है, ठीक है। करंट अकाउंट समझ रहा है, आई थी। अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट क्रेडिट साइड रहता था तो किस तरफ जाता था, डेबिट साइड, तो किस तरफ आ रहा है, क्रॉस। रिजर्व्स किस तरफ थे, यहाँ पे, तो किस तरफ गए, यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ था, यहाँ पे, तो यहाँ पे गया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1 लाख और 2 लाख। क्लियर। अरे क्वेश्चन में गिवन है ना, बैलेंस शीट में देखो करंट अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब अपन ने पूरी बैलेंस शीट ले लिया कंसिडरेशन में, ठीक है। अब सबसे पहले अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर वाज पेड 1 लाख, मतलब एक क्रेडिटर है 2 लाख के अलावा, ठीक है। ये तो आपका 2 लाख है ही है, इसके अलावा एक और क्रेडिटर जिसकी आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, हाँ है ना। तो आपके क्रेडिटर यहाँ 2 लाख दिख रहे हैं, बट आपने एक्चुअल पेमेंट कितना किया है, 2 प्लस 1 अनरिकॉर्ड, दैट इज 3 लाख रुपए का पेमेंट किया है आपने, तो ये बैंक अकाउंट से जाएगा, हाँ सीधा बैंक से, ठीक है। कितना जाएगा, 3 लाख। यहां तक क्लियर है क्या, 2 लाख ये वाला, ठीक है, और 1 लाख जो अनरिकॉर्डेड है। अब पिछले क्वेश्चन में 2 लाख को मैंने कितना दिया था, 90%। एग्जाम्पल के लिए बोलता था क्रेडिटर रियलाइज 90%, ठीक है, क्रेडिटर रियलाइज 90%, और आपको गिवन है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 1 लाख, ठीक है। तो 90% किसका होगा, इसका। क्लियर है क्या, तो 1.8 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 2.8 लाख। क्लियर है क्या, अनरिकॉर्डेड उतना ही जाएगा जितना वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर है क्या, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, आई थी क्लियर है स्नेहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुडविल रियलाइज्ड,
पिछले क्वेश्चन में गुडविल वॉज वैल्यूलेस क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन नहीं था, इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो मेरे को रियलाइज करके दे रहा है वो बैंक अकाउंट, गुडविल कितना रियलाइज करके दे रहा है, यहां तक क्लियर है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस अनरिकॉर्डेड 0.5 लाख, अनरिकॉर्ड का क्या करूं, एट द एंड ऑफ दैट प्रीपेड इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी यहां पे आई थी, है ना, अनरिकॉर्ड एसेट कहां पे आ जाएगा, इस तरफ, क्योंकि एसेट इस तरफ रहते हैं, रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब यहां पे कितना है, जीरो, जीरो कितने में बेचा, जो भी वैल्यू है 50,000 में बेचा, ठीक है, प्रीपेड 0.5 लाख, क्लियर है, कबिश क्लियर है क्या, ठीक है। कहाँ लिखा है दो बार भाई, यहां तक क्लियर है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी आज तक जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है, मतलब कहीं ना कहीं एसेट साइड है वो आपके, लेकिन वैल्यू कितना है, जीरो, जीरो की चीज आपने कितने में बेचा, 20,000 में, क्लियर है। तो यहां पे लिख दो इन्वेस्टमेंट, $0.2 लाख, यहां तक क्लियर है, ठीक है। बिल्डिंग टेकन ओवर बाय बी, बिल्डिंग इस तरफ है तो कौन लेके गया, बीस कैपिटल, बिल्डिंग कितनी लेके गया वो, 7 लाख, एस कैपिटल, ए क्या क्या लेके गया, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं गिवन है तो 7 लाख, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो चीज उतने में गई है, और लाइबिलिटी के लिए अपने उतना ही पे किया है। अब मशीनरी एंड लैंड वाज टेकन ओवर बाय ए, तो ए क्या क्या लेके जा रहा है, मशीन एंड लैंड, ठीक है। मशीन कितने की है, 3 लाख, लैंड कितने का है, 8 लाख, टोटल कितना, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन, क्या आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वर्कमैन कंपनसेशन पेमेंट करना पड़ेगा, मेरे एक लाइबिलिटी है, लेकिन क्या यहाँ पे लिखी है लाइबिलिटी, नहीं, यहाँ पे है जीरो, तो डायरेक्ट पेमेंट करूंगा उसका, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन कितना, 4 लाख, क्लियर है क्या, लाइबिलिटी साइड जीरो है, डायरेक्ट पेमेंट होगा उसका 4 लाख रुपए का, क्लियर है क्या, यहां तक सॉलिड है, एंड हेंस पूरा कुछ मत करना, देख क्वेश्चन कभी क्या करता है, एडजस्ट करता है नहीं करता, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं। रिजर्व्स डायरेक्ट दे दो, कुछ क्लेम है तो पेमेंट है तो क्रेडिट साइड लिख दो, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे नेट कितना डाल, 2 लाख डालता था तू, ठीक है, मैंने 4 लिखा और वहां 2 डाला, नेट इफेक्ट 2 का ही हुआ, लेकिन एक स्टैंडर्ड रखते हैं, रिजर्व्स कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, कुछ पेमेंट है तो लाइबिलिटी साइड का पेमेंट डेबिट साइड में, क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। ये हो गया 7 लाख, पेमेंट काय की भाई, वो तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता ना, काय की पेमेंट वहां से, तो क्या ऐसा, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है पूरा, टोटल मारो, 2 + 7 9, 9 + 11 20, 20 और 3.7, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल है 23.7 लाख, ठीक है, कितना, अब देखो डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 31 लाख, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 23.7 लाख, कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, हाँ या ना, एक सेकंड राजा, अबे हाँ, ठीक है, थैंक यू कपिश, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। लैंड पूरा का पूरा बिक गया आपका, मेरे भी खाएगा मैदान, लैंड चला गया आपका, यस, बिल्डिंग चली गई, यस, प्लांट एंड मशीनरी चली गई, यस, डेटर का हिसाब लिखना बाकी था, डेटर उतने का उतना ही कैश पेमेंट आएगा डेटर से ही, कितना, 2 लाख, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.7, बोल अब धीरज कितना शॉर्टफॉल है, कितना कम है, 5.3 लाख इज द डिफरेंस, और किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ए और बी कितना,
2.65 लाख, 2.65 लाख। क्लियर है? जिस तरफ कम उस तरफ लिखेंगे। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? क्या देखना है देखो। ठीक है, क्लियर। अब सबसे पहले कैश को कहां ट्रांसफर कर दोगे? बैंक में। ठीक है, क्लियर। अब एक एक करके चलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट का इफेक्ट देते हैं। यहां पे बी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो बी कैपिटल अपने अकाउंट में क्या होगा? यहां पे क्रेडिट, तो वहां पे डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और ट्रांसफर कर देना। नहीं भी बनाया तो सीधा ट्रांसफर कर देना। ठीक है, कैश भी नहीं बनाया तो चलता है, सीधा ट्रांसफर मार देना बैंक में। ठीक है, 7 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट। ए कैपिटल यहां पे क्रेडिट, वहां पे डेबिट। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब बैंक यहां पे क्रेडिट, अपने में डेबिट। कितना हो जाएगा? 5.7 लाख। यहां पे क्रेडिट, अपने में पार्टनर्स का है 5.3 जो बचा हुआ है, ये ना ए और बी है, तो यहां पे क्रेडिट है तो अपने अकाउंट में क्या हो जाएगा? वो जो लॉ, अब बेटा 31 इस तरफ था, 25 इस तरफ था, तो 2.65 है ना बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा ना। यहां पे एक क्रेडिट है तो अपने अकाउंट में क्या होगा? डेबिट। वही तो बोल रहा हूं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे डेबिट है तो अपने इसमें क्या हो जाएगा? बैंक। देख, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपको देखना है कौन सा अकाउंट है उसके ऊपर लिखा हुआ। यहाँ पार्टनर्स कैपिटल था, यहाँ बैंक था, तो उस अकाउंट में पर्टिकुलर इफेक्ट देना है। ठीक है, अब आपका रियलाइजेशन के इफेक्ट दे दिए, अब बैंक के इफेक्ट देते हैं। लोन, ये भी पे होगा, ये भी पे होगा, और ये भी पे होगा। 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, टोटल मिला के 10 लाख। हाँ है ना, तो डायरेक्टली लिख दो पूरे लोन मिला के 10 लाख। आपको लिखना है अलग अलग, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं 10 लाख रुपए। यहां तक क्लियर है क्या? पूरे लोन मिला के 10 लाख। अब लो टोटल लो, धीरज डेबिट साइड ए का। नहीं धीरज, डेबिट साइड गलत बता रहा था। 7, 8, 9, 11, 12 पॉइंट, डेबिट आ रहा है 12.15 लाख, क्रेडिट आ रहा है 6, 7, 8.5 लाख। क्लियर? तो पैसा लेना है कि पैसा देना है? लेने है ना बेटा। जो साइड कम रहा उस साइड आपको क्या लिख देना है? कैश। तो ये साइड कम है तो यहां क्या लिख दोगे? कैश। क्लियर है? जिस तरफ कम है उस तरफ कैश लिख देना। ठीक है, और शॉर्टकट ले लो। कितना होगा डिफरेंस? जल्दी बताना। 12.15 माइनस 8.5, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आई थी, ध्यान दो। बी का डेबिट कितना है? 2 और 11, 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 2। भाई दे दिया ना, ऊपर पे कर दिया ना। क्या उल्टा लिखा मैंने? ए 11 है और, अरे यार सॉरी, 11 लाख और 7 लाख मैंने उल्टा लिख दिया। 11, 12, 13, 14, 15.15, 11, 12, 13, 14, 15, हाँ 16.15 डेबिट। ठीक है, बता धीरज, बैलेंस बता। अब देखो कौन सा साइड कम है? क्रेडिट साइड कम है, तो कहां लिखूंगा? कैश। क्रेडिट साइड कितना क्रेडिट है? 6,
अब इस तरफ का लेते हैं 1.5 प्लस 2 3.5 3.5 प्लस 7 10.5 12.5 13.15 डेबिट क्रेडिट कितना रहेगा 12 13 यहां तक क्लियर है। अब देखो कौन सा साइड कम है डेबिट साइड कम है डेबिट साइड क्या लिख देंगे बेटा डेबिट साइड कम है ना ठीक है हाँ हाँ दोनों तरफ बैंक लिखेंगे कि अपना कहाँ चल रहा है हर चीज बेटा हर चीज अपनी कहाँ की खत्म हो रही है बैंक तो बैंक लिखेंगे कैश की जगह हाँ तो मैंने क्या बैंक कर दिया बेटा उसको सुमड़ी में क्लियर है कितना आएगा धीरज 1 पॉइंट यहां तक सॉलिड है क्या ठीक है अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट बैंक यहां पे क्या हो रहा है क्रेडिट तो अपने में क्या होगा हाँ ठीक है तो अपने में क्या होगा बेटा पक्का ठीक है यहां पे क्रेडिट तो अपने में क्या होगा डेबिट एस कैपिटल समझ रहा है यहां पे क्रेडिट तो अपने में क्या होगा डेबिट 7.65 लाख यहां पे क्रेडिट तो अपने में क्या होगा सॉरी यहां पे डेबिट तो अपने में क्या होगा 20 कैपिटल ठीक है आपका बैंक अकाउंट मैच हुआ मींस आपने करेक्ट किया ठीक है क्लियर है दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन ठीक है दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन ठीक है क्लियर है आई एम डन विद द चैप्टर और थियरी सुन लो भाई 2 मिनट ठीक है क्लियर 2 मिनट की थियरी जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं पूरा नहीं ठीक है अब आपको कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक है बैलेंस शीट है यहां पे लोन फ्रॉम ए गिवन रहता है एंड लोन फ्रॉम मिसेस बी गिवन रहता है ठीक है 3 लाख और 3 लाख क्लियर और आपके पास कैश कितना अवेलेबल है 5 लाख रुपए ठीक है पार्टनर्स कुछ नहीं देने वाले तो आप लाइबिलिटी कैसे चुकाओगे ठीक है तो बोला जाता है फर्म का सगा ज्यादा कौन है ए कि मिसेस बी फर्म के 2 पार्टनर है ए और बी तो फर्म का सगा कौन ज्यादा है ए कि मिसेस बी देखो मिसेस बी बी ज्यादा सगा है मिसेस बी सगी नहीं है क्लियर क्योंकि फर्म के 2 ही पार्टनर है और बी उनके अलावा बाकी सब उनका कोई सगा है क्या नहीं तो फर्म कंपनी पार्टनरशिप बोलता है कि 3 लाख रुपए आपको पहले देने पड़ेंगे अब जो बची हुए 2 लाख है वो किसको जाएंगे ए को अपना लोन स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्लियर है क्या अब ये क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं बिकॉज ये सिनेरियो कब आता है जब जो पार्टनर्स है वो पैसा नहीं दे पा रहे क्लियर पार्टनर्स हैव बिकेम इनसॉल्वेंट ठीक है क्लियर अभी अपन पार्टनर से पैसा मंगा लेते हैं मैंने बोला ये 7.65 लाख रुपीस देगा ठीक है और ये 1.33 लेके जाएगा ये मैं बोल रहा हूं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि पार्टनर कोई नहीं दे रहा है नहीं लेके जाएगा मेरा अजम्पशन क्या है हर पार्टनर सॉल्वेंट है और वो मैंने 7.65 मंगवाया तो वो दे देगा नहीं वो सब नहीं लिखेगा ठीक है क्लियर जब मैंने बोला 7.65 वो लेके आएगा मींस वो लेके आएगा कहीं मैंने इंसॉल्वेंसी माना क्या कि वो खुद इंसॉल्वेंट हो गया मैंने माना क्या नहीं ये केसेस कब होते हैं जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक बार देखना आपको पूरा समझ में आ जाएगा हमेशा याद रखना पार्टनर्स फॉर्म के सगे रहते हैं क्लियर पार्टनर की बीवियां सगी नहीं रहती ठीक है सबसे सगा कौन पार्टनर तो सबसे पहले पार्टनर का छोड़ के आप गांव का लोन दोगे और आखिर में किसका लोन स्क्वायर ऑफ करोगे पार्टनर्स का बोल धीरज will be debited to partners capital account और realization account ठीक है या देखो अरे मैंने फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया ठीक है
तो लोन से एडवांसेस 3 लाख, तो अपन हर लोन अकाउंट अलग बनाते हैं, तो लोन एंड एडवांसेस अकाउंट भी अलग बना लेना, ठीक है। हर लोन का अकाउंट अलग बनेगा, ठीक है, विल बी डेबिटेड टू द पर्टिकुलर लोन अकाउंट, ठीक है। क्लियर है क्या? पेड बाय फॉर्म, ठीक है, इन कैश, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। फॉर्म का डिसोल्यूशन जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर्म इंसॉल्वेंट का मत लिखना, ठीक है, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। प्राइमरली जब पार्टनर्स के बीच में नहीं पड़ रही, एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स एंड दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द बिजनेस, या वो एनी ऑफ द पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है, एनी ऑफ द पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है। क्लियर? दो प्राइमरी रीजन, दो लिख के आना। देख, दो पार्टनर्स है, देर इज नो अदर पार्टनर टू कैरी, बोथ द पार्टनर डाइड या ऑल द पार्टनर्स डाइड। पहला केस ऑल द पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, दूसरा केस ऑल द पार्टनर्स डाइड, ठीक है। ये दो केस हो गए। अरे हाँ ना, अरे कार एक्सीडेंट में सब मर गए एक साथ तो क्या करेगा, ठीक है। क्लियर? तो बेटा और उनके लीगल एयर नहीं है तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? एक बार बुक घुमा लेना, ठीक है। क्या? पूरा 1 से लेकर 26 तक, ठीक है। कल इसका से बचता है मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ 20 मिल नहीं ज्यादा हो गया भाई, मत आओ। तो पढ़ो ना भाई, मैं थोड़ी तुम्हें जान थोड़ी खा रहा हूँ मैं भाई। ये दे हैव टू सॉल्व 22 क्वेश्चंस, तुम्हारा हो चुका है, इनका नहीं हुआ। हाँ तो भाई 22 क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं ना।